जो व्यक्ति जीवन में नया सीखने और सीखे हुए में सुधार करने को लेकर तत्पर है, वह न केवल अपने लिए कुछ बेहतर परिणाम लेके आता है, बल्कि समाज के लिए भी बेहतर करता है। नमस्कार, मैं अतुल जय। मानसिक शौचालय इनिशिएटिव के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपनी सोच को और बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्किल को और सुधार सकते हैं और अपनी मान्यताओं में बदलाव लाके अपने जीवन में बेहतरी ला सकते हैं, साथ में समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस विषय पे हम 3-4 वीडियोज में बात करेंगे, एक पूरी सीरीज रहेगी। आज हम साहित्य और सिनेमा पे बात करेंगे कि किस प्रकार साहित्य न केवल हमारी विचारधारा को बनाता है और हमारी बनी हुई जड़ विचारधाराओं को तोड़ता भी है। हम जिस दौर में हैं, ये डिजिटल क्रांति का दौर है, इंटरनेट की दुनिया है। दुनिया के हर कोने का साहित्य, हर कोने का कंटेंट आपके एक क्लिक पे उपलब्ध है। यह वह दौर नहीं है जब हम किताबों पे निर्भर हुआ करते थे, किताबें ही पढ़नी होती थी, किताबें भी महंगी होती थी, हर जगह उपलब्ध नहीं होती थी, मंगानी पड़ती थी। तभी हम कुछ दुनिया के कोने में कुछ नया चल रहा हो, नया घट रहा हो तो उसको जान पाते थे। आज हमारा विषय होगा कि दुनिया भर का साहित्य और दुनिया भर का सिनेमा हमें कैसे बेहतर इंसान बना सकता है, हमारी स्किल डेवलपमेंट में योगदान दे सकता है और किस प्रकार हम अपने जीवन को सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक मोर्चे पे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही हम अपनी सोसाइटी में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साहित्य कहा जाता है कि साहित्य अथवा सिनेमा समाज का दर्पण होता है। समाज में जो घट रहा होता है उसी के मद्देनजर, उसी प्लॉट को लेकर एक साहित्यकार साहित्य की रचना करता है या एक कहानीकार, एक स्क्रिप्ट राइटर उसको लिखता है और पूरी एक इंडस्ट्री है, कलाकारों का एक पूरा समूह है, समुच्चय है जो उसको पर्दे पे उतारता है, सिनेमा के रूप में तैयार करता है। अब जैसे हम हिंदी बेल्ट में रहते हैं, बनारस में ये वीडियो शूट हो रहा है, हम हिंदी भाषी लोग हैं। हमारे जीवन में प्रेमचंद का कितना महत्व है। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े उपन्यासकार, कहानीकार हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद को पढ़े बिना आप हिंदी पट्टी की जीवन शैली, हिंदी पट्टी के लोगों का दर्शन नहीं समझ पाएंगे। प्रेमचंद मूल है, इस मिट्टी के मूल में प्रेमचंद है। प्रेमचंद को मरे ऑलमोस्ट 90 साल हो गए। 1936 में उनका देहांत हुआ, 36-37 के आसपास उनका देहांत हुआ। 2026 में हम हैं, 90 साल हो गए, लेकिन आज भी प्रेमचंद उतने ही सिग्निफिकेंट बने हुए हैं, रिलेवेंट बने हुए हैं। उनके साहित्य का रिलेवेंस आज भी उतना ही है। इसी प्रकार आजादी के ठीक बाद मदर इंडिया नाम की एक फिल्म बनी, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के का वो एक अमूल्य योगदान है। मदर इंडिया हमारी पृष्ठभूमि को बताती है। मदर इंडिया का जो प्लॉट है, जो कहानी है, वो हमारे दर्शन को बताती है। हमारी माँ कैसी होती हैं, उसका त्याग कैसा होता है, आजाद भारत का परिदृश्य क्या था अथवा क्या है, मजदूरों का जीवन कितना संकटमय होता है, धन का संकेंद्रण किस प्रकार से कुछ एक हाथों में होता है, ये सारी बातें हमें मदर इंडिया फिल्म से समझ में आती हैं। तो आप अपने जीवन में आज के समय में किस प्रकार बेहतरी ला सकते हैं, उसका एक बहुत सारे उपायों में से एक उपाय है साहित्य और सिनेमा को फॉलो करना। आप साहित्य को पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि केवल हिंदी पट्टी को समझना है, अपने सराउंडिंग्स को समझना है, तो हिंदी साहित्य के कुछ प्रतिष्ठित रचनाकारों की रचनाओं को पढ़िए। नवीन डेवलपमेंट जो हो रही हैं उनको फॉलो करिए। आजकल तो वो दौर है जब केवल किताबें छपवा के कोई रचनाकार नहीं बनता है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिखते हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो भी आपकी रचना होती है, वो आपकी मौलिकता होती है। उसको भी फॉलो किया जा सकता है, समझा जा सकता है, जिससे रीसेंट डेवलपमेंट का पता चलता है कि क्या चल रहा है हमारी सोसाइटी में। प्रेमचंद सब कुछ बता गए, उन्होंने हमारी तासीर बता दी, लेकिन उनको डिजिटल क्रांति का तो पता नहीं था। उनके दौर में इंटरनेट भी नहीं था, उनके दौर में मोबाइल भी नहीं था, उनके दौर में ना ही सिनेमा इतना उत्कृष्ट था। तो जो तकनीकी बदलाव हुआ है उसे समझने के लिए आपको आज के सिनेमा और आज के साहित्य को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा और ऐसा कहा गया है, मैं क्या कह रहा हूं, पहले से कहा गया है, विद्वानों ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आए और मुझसे पूछे कि मैं
अपने विचारों को और तीखापन कैसे दे सकता हूँ, मैं कुछ नया कैसे सीख सकता हूँ, मैं विज्ञान में हो रहे डेवलपमेंट को आसानी से कैसे जान सकता हूँ, मैं दुनिया को लेकर अपनी समझ को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो मैं बोलूंगा किताबें पढ़ो, नई नई किताबें पढ़ो। कोई मैं उसको बोल दूंगा कि तुम हिंदी साहित्य में नीलोत्पल मृणाल को पढ़ो, दिव्य प्रकाश दुबे को पढ़ो, अथवा प्रभात बांधुल्य को पढ़ो। उसके अलावा मैं बोल दूंगा कि तुमको दुनिया का कड़वा सच जानना है तो अनुराग कश्यप टाइप ऑफ सिनेमा देखो, तुमको एस्पिरेशनल चीजें देखनी है तो करण जौहर के सिनेमा को देखो, यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्मों को देखो। तुमको तकनीक कितनी डेवलप हुई है ये समझना है तो तुम हॉलीवुड की फिल्मों को देखो, क्रिस्टोफर नोलन, जेम्स कैमरून के डायरेक्टोरियल जो सिनेमा है उसको देखो। इस प्रकार से बहुत सारे सुझाव दिए जा सकते हैं। कोई बोलेगा कि हमें अपनी अंग्रेजी बेहतर करनी है तो हम कहेंगे चेतन भगत को पढ़िए, शशि थरूर के आर्टिकल्स को पढ़िए। तो ये एक तरीका होता है जिससे आपकी स्किल भी डेवलप होती है, आप दुनिया को लेकर अपनी समझ को और बेहतर कर पाते हैं। कई सारी धारणाएं बनी होती हैं जो टूटती हैं। हम बनारस में बैठे हुए हैं, हमें ये बताया जाता है पश्चिम की दुनिया, पश्चिम की दुनिया, जैसे कि अमेरिका में, यूरोप में सब चीजें बड़ी नीच गलीच होती हैं, वहां का रहन सहन बड़ा फूहड़ है, इन द सेंस की नैतिकता के, इन टर्म्स ऑफ नैतिकता, एथिक्स। ये हम एक आम धारणा होती है, आम मान्यता होती है। तो ये मान्यता टूटेगी कैसे? जब आप पश्चिम के साहित्य को पढ़ेंगे, पश्चिम के सिनेमा को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अरे वो तो नैतिक स्तर पे हमसे भी ज्यादा मजबूत है, हमसे भी ज्यादा मूल्यवान है, वो प्रकृति को लेकर हमसे ज्यादा सजग हैं, वो मानव मूल्यों को लेकर हमसे ज्यादा सजग हैं, वो रिश्तों को लेकर हमसे ज्यादा सजग हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए। तो ये एक कड़ी है जिसको समझा जाता है। धारणाएं बनने में कोई समय नहीं लगता है, धारणाएं बनती इसीलिए हैं क्योंकि एक रुकावट आ जाती है, आपके सोचने समझने की प्रक्रिया में एक रुकावट आ जाती है, तो आप किसी सोसाइटी, किसी समाज, किसी क्षेत्र को लेके एक परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं, और वो परसेप्शन टूटता तभी है जब आप और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारा है कि जाट, हरियाणा के, राजस्थान के जाट हैं या हरियाणवी कल्चर के लोग उग्र होते हैं, हमारी ये आम धारणा है। ये आम धारणा टूटेगी कैसे, या ये धारणा मजबूत भी करनी होगी, तो उस तरह का सिनेमा साहित्य आप देखेंगे, जानेंगे, आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहां के सारे लोग इसी तरह की वैचारिकी के नहीं होते हैं। उनके बोलने का अंदाज तीखा है, भोजपुरी जितनी मिठास उनमें नहीं है, उनका बोलने का अंदाज तीखा है। उसके पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आप समझेंगे तो साहित्य और सिनेमा से दूरी बना के, ऐसा कहा जाता है कि जीवन में सफलता चाहिए तो आप अपने सिलेबस को पढ़िए, अपनी किताबों में लगे रहिए, आप बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक करिए और डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, पायलट ये सब बनिए, बड़ी सफलताएं हासिल करिए। तो आमतौर पर जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो ये था कि सिलेबस के अतिरिक्त कोई पढ़ाई करनी हो, या बेसिकली सिनेमा देखने को तो एक पाप ही की तरह देखा जाता था। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत दिनों तक टीवी स्क्रीन की तरफ नहीं देखता था, आंखें बंद कर लेता था, क्योंकि वैसी मेरी नर्चरिंग हुई थी। वो कहा गया था कि सिनेमा देखना एक बुरी आदत है, टीवी देखना एक बुरी आदत है। इसी प्रकार मैं अपने मास्टर्स प्रीवियस में जाके पहली बार सिनेमा हॉल गया। क्यों? क्योंकि एक परसेप्शन था कि सिनेमा हॉल जाने वाले बहुत बढ़िया लोग नहीं होते हैं, सिनेमा हॉल जाने का मतलब बहुत प्रिविलेज होना, थोड़ा आवारा किस्म का होना, इस तरह की धारणाएं बन जाती हैं। ये धारणाएं मेरी टूटी भी उसी क्रम में, जब मैंने सिनेमा को एक्सप्लोर किया, साहित्य को एक्सप्लोर किया, तो मैं और ज्यादा संवेदनशील हो गया, मैं और सोसाइटी के वेरिएंट्स को समझ पाया, बहुरंगी समाज को स्वीकार करने की शक्ति मेरे अंदर डेवलप हुई। मैं जो एकाकी स्वभाव का हुआ करता था कि मैं जो करता हूं वही सही है, मैं मांस नहीं खाता हूं, शाकाहारी हूं, मैं किसी तरह के व्यसन में नहीं हूं, मैं गाली नहीं बकता हूं, ये सब अच्छी आदतें हैं। लेकिन जो एक धारणा थी कि यही करने वाला ही अच्छा होता है, इसके विपरीत कोई कुछ कर रहा हो तो उससे मुझे संबंध भी नहीं रखने हैं। तो फिर यही साहित्य और सिनेमा ने मुझे समझाया कि भाई कई जगह पे मांसाहार ही मुख्य भोजन है, कई जगह पे बोल चाल में ही गाली का समावेश होता है, वो उनके लिए कोई बैड हैबिट नहीं है। कई लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे अल्कोहल का सेवन करना एक परंपरा, एक रिचुअल होता है। कई मान्यताओं में ये एक परंपरा है, रिचुअल है, तो वो किसी तरह से अनैतिक नहीं हो जाता है। समझने वाली बात है कि विज्ञान की तरक्की के साथ आज विज्ञान ने साबित किया है कि शराब की एक छोटी मात्रा भी आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं होती, अच्छी नहीं होती है। तो हर समाज
शराब का व्यसन का त्याग कर रहा है। लेकिन जो कल्चर में है, जिनके कल्चर में है, वहां पे आप उनको नकार नहीं सकते, उनको साइडलाइन नहीं कर सकते, एक लाइन में उनको गलत नहीं कह सकते हैं। एक टेबल पे आप एक तरफ मांसाहारी बैठा है, दूसरी तरफ आप शाकाहारी बैठे हैं, तो आप उससे घृणा नहीं करिए। आप मांसाहार नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मांसाहारी है इसलिए वो बुरा नहीं हो जाता है। ये बातें हैं, आप अपनी विचारधारा एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको कि मैं मांसाहार क्यों नहीं करता हूं। हो सकता है आपके घर में किसी ने नहीं किया इसलिए आपने नहीं किया, अथवा आप जीव हत्या को एक सिन मानते हो, पाप मानते हो, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसको भी समझ में आएगा किसी लेवल पे, उसको लगेगा कि मांसाहार के अतिरिक्त भी मेरे पास ऑप्शन है, तो वो उस रास्ते पे जाएगा। तो जब आप सोसाइटी को एक्सप्लोर करते हैं, अब है क्या कि एक व्यक्ति की सीमा होती है, वो पूरी दुनिया नहीं घूम सकता, पूरी दुनिया में लोगों से जाके मिल नहीं सकता। तो इसके लिए पूरी दुनिया को समझने के लिए हमारे पास दुनिया भर का सिनेमा है, दुनिया भर का साहित्य है। शुरुआत आप कर सकते हैं अपने सराउंडिंग को समझने में, अपने भाषा, अपनी मातृभाषा के साहित्य को पढ़ के, मातृभाषा के सिनेमा को देख के आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दायरे को बढ़ाइए, दुनिया की अलग अलग भाषाओं के, अब तो ट्रांसलेशन का दौर है, आप स्पेनिश आपको सीखने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी अनुवाद, हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, आप उसके मूल को पकड़ पाएंगे। आप स्पेनिश सीख के पढ़े वो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप उस सोसाइटी को समझ लेंगे। इसके अतिरिक्त डब्ड वर्जन आ गए हैं फिल्मों के, जिससे डब्ड वर्जन में आप देखेंगे, आप एक्सेंट का इशू नहीं रह जाएगा आपका, लेकिन आप उस कल्चर को तो समझ जाएंगे, वहां के रहन सहन को तो समझ जाएंगे, वहां के मूल्यों को तो समझ जाएंगे। आज सिनेमा बनता है, जो लोग विज्ञान को समझना चाहते हैं, तो कई सारे ऐसे स्टाइल ऑफ सिनेमा है जिनमें विज्ञान को बड़े आसान भाषा में समझाया जाता है, वो आपको याद रह जाता है, आपकी समझ विकसित हो जाती है। संविधान पढ़ के आपने आर्टिकल 15 समझा कि नहीं समझा, लेकिन आर्टिकल 15 वो फिल्म, वो अनुभव सिन्हा की उस फिल्म ने सबको बता दिया कि आर्टिकल 15 क्या है। लोगों ने कम से कम सर्च किया, जाना। तमिल सिनेमा में एक फिल्म रिलीज हुई थी सरकार नाम की, AR मुरुगदास के डायरेक्शन में, इलैया थलपति विजय, जोसेफ विजय उसके हीरो हैं। उसमें एक लॉ, एक कानून की बात की गई थी, एक धारा की बात थी जो वोट देने से संबंधित है। उसके बाद वो भारत में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड बन गया था। मैं वो आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, आप भी सर्च करके उसे खोजिएगा। तो जीवन में जो बिखराव है, जीवन में जो अस्थिरता है, जीवन में जो मानसिक टूटन है, जीवन में आर्थिक आर्थिक तरक्की रुकी हुई है, बुद्धि का विकास रुका हुआ है, इन सारी चीजों को बेहतर करने के अन्य तरीकों में से एक तरीका साहित्य और सिनेमा भी है। अब ये डिपेंड करता है कि जब कंटेंट की बम्बार्डिंग हो रही है, तो आप सेलेक्ट कैसे करेंगे कि कौन सा कंटेंट का सेवन किया जाए। एल्गोरिदम आपको आपके टाइप का कंटेंट ही दिखाने लगेगा, आपको स्टीरियोटाइप बना देगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं आप किसी प्रोपगेंडा का शिकार न हो जाएं। साहित्य और सिनेमा देखने के क्रम में आप किसी एक विचारधारा के गुलाम न हो जाएं। इसलिए एल्गोरिदम से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट की बम्बार्डिंग है, प्रोपगेंडा की बम्बार्डिंग है। तो इसके लिए वही है कि लॉजिक का जो सहारा है वो लेके चलिए, अपने देश के कानून, नियम, कायदे, अपने बड़े बुजुर्गों की बातें, और साथ में अपने दिमाग का बुलशिट डिटेक्टर, इन 3 चीजों को ऑन करके आप कंटेंट का सेवन करिए, ताकि आप किसी प्रोपगेंडा अथवा एल्गोरिदम का शिकार ना हो जाएं। लेकिन प्रोपगेंडा, एल्गोरिदम का शिकार हो जाएंगे, इस चक्कर में आप एक्सप्लोर करने से वंचित मत रह जाइए। 2-3 चीजें हैं जो मैं सुझाव दूंगा। जीवन में यात्रा करिए, किताबें पढ़िए, सिनेमा देखिए। इससे आप खुद देखेंगे कि आपका व्यक्तिगत विकास होगा, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आपकी कई रूढ़ियां टूटेंगी। हो सकता है कि ये चीजें आपके करियर में भी बेहद सहायक हो जाए। भाई, साहित्य और सिनेमा ने मुझे जो दिया है, वही आज मेरी रोजी रोटी का साधन भी है। तो इस वीडियो में यही कहने के लिए मैं यहाँ आया था कि जीवन में बेहतरी के लिए, जीवन में नया सीखने के लिए साहित्य और सिनेमा किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, आप अपने हिसाब से तय करिए। मैं तो केवल ये सुझाव देने के लिए बैठा हूं, करना आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, कमेंट करें, साथ में अपने दोस्त मित्रों को दिखाएं भी। नमस्कार।